अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, काफ़ी सोल्यूशंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर के नेम से मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसको यहीं से रीड करूंगा, मैंने इसको आगे नोट डाउन कर लिया, फिर वहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर लॉन्ग। तो एक स्क्वायर फील्ड है, फील्ड का मतलब आप इस तरह समझ लें एक मैदान है जो कि स्क्वायर शेप का है, यानी स्क्वायर यानी ज्योमेट्रिकल शेप जो होती है स्क्वायर, वो वाली शेप का एक मैदान है जिसको हम बोल रहे हैं स्क्वायर फील्ड। तो एक स्क्वायर फील्ड है जो कि 50 मीटर लॉन्ग है। ईच साइड मतलब उसकी तमाम साइड्स, ज़ाहिर बात है स्क्वायर है तो 4 साइड्स होंगी और स्क्वायर की वैसे भी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि ये जो स्क्वायर फील्ड है यानी ये जो मैदान है स्क्वायर शेप का, इसकी सारी की सारी साइड्स कितनी लेंथ की हैं? 50 मीटर की लेंथ की हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है अ बैरिकेड इज टू बी प्लेस्ड अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ द फील्ड। तो एक बैरिकेड प्लेस किया जाना है, उसको बनाया जाना है, उसको आप कह लें वहाँ पे रखा जाना है, जिस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। यानी एक बैरिकेड बनाया जाएगा कहाँ पे? डायगोनल ऑफ द फील्ड पे। अब डायगोनल किसको बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं जब भी आपके पास कोई शेप हो, जैसे लेट से मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, आगे भी मैं इसको सॉल्व करूँगा। लेट से ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इस स्क्वायर का ये वाला कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर्स जो होते हैं, ये सारे जो ऑपोजिट कॉर्नर्स होते हैं, इनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। अगर किसी भी एक वर्टिस को उसके ऑपोजिट वाले वर्टिस से मिला दिया जाए तो जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल, यानी इसका ये एक डायगोनल कहलाएगा। इसी तरीके से इस वाले वर्टिस को इस वाले वर्टिस से बना दूं तो मिला दूं तो ये भी जो एक लाइन बनेगी, जो एक लेंथ बनेगी, इसको भी मैं क्या बोलूँगा? ये भी एक कहलाएगा डायगोनल। तो एक तरह के स्क्वायर में 2 डायगोनल्स आपके पास होंगे जो कि ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से हमें मिलते हैं। तो एक बैरिकेड को प्लेस किया जाना है कहाँ पे? इन डायगोनल्स के ऊपर। अब कौन से डायगोनल पे है? इस वाले पे है, इस पे? ये उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने इन जनरली बता दिया कि डायगोनल पे हमने एक बैरिकेड लगाना है। और बैरिकेड क्या होता है? कोई भी आप कह लें रुकावट, कोई ऐसी चीज़ जो रुकावट पेश करती है, रुकावट लेके आती है, मतलब रुकावट डालती है, उसको हम बैरिकेड बोलते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द बैरिकेड। तो ये जो बैरिकेड जो हमने डायगोनल्स के ऊपर बेसिकली प्लेस करना है ताकि यहाँ पे रुकावट हो, यहाँ पे एक तरह का बैरियर हो जाए, तो उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, स्क्वायर शेप में सारी साइड्स 50 मीटर की हैं, जो मर्जी आप यहाँ पे साइड लेंगे वो 50 मीटर की है। इस डायगोनल पे बैरिकेड लगाना है और इसी डायगोनल की लेंथ भी निकाल कर दिखानी है। यही हमारा क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने सोचना है, इनको इमेजिन करना है, ताकि आप उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली देख सकें कि लाइफ में भी चीज़ें इस तरह ही होती हैं। स्क्वायर फील्ड आप देखते हैं और उन पर अक्सर बैरिकेड भी लगी होती हैं। तो जब आप इन क्वेश्चंस को इस तरह इमेजिन करेंगे तो आप इनकी एक रफ सी फिगर बना पाएंगे और वो फिगर ही आपको हेल्प करेगी इसके अंदर जो मिसिंग लेंथ है या मिसिंग कोई भी आप कह लें एक्सप्रेशन है, कोई भी मिसिंग चीज़ है, एंगल है, तो वो आप आराम से निकाल पाएंगे। तो पहले मैं एक वो बना लेता हूँ, एक स्क्वायर फील्ड बना लेता हूँ। ठीक है, तो एक स्क्वायर फील्ड का मतलब है एक स्क्वायर शेप का मैदान। ठीक है, लेट से ये मेरी एक स्क्वायर फील्ड है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये जस्ट रेफरेंस फिगर है, तो इसको आप जस्ट रेफरेंस के तौर पे लीजिएगा। तो ये एक स्क्वायर फील्ड है और क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है इसकी तमाम लेंथ 50 मीटर है, ज़ाहिर बात है स्क्वायर है, उसकी सारी साइड वैसे भी इक्वल होती हैं, तो ये भी 50 मीटर होगा। ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली साइड जो होगी, ये भी 50 मीटर की होगी। ये वाली जो साइड होगी ये भी 50 मीटर की होगी और जो ये वाली साइड होगी ये भी क्या होगी? आपके पास 50 मीटर की होगी। तो एक बैरिकेड लगाना है डायगोनल पे, अलोंग द डायगोनल का मतलब है डायगोनल जहाँ पे बनता है उसके ऊपर बैरिकेड प्लेस करना है, उस पूरे डायगोनल के ऊपर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया डायगोनल क्या होता है कि जब भी आप जो के पास कोई ज्योमेट्रिकल फिगर होती है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, जिनको मैं लेबल भी कर देता हूँ, लेट से ये एक कॉर्नर है, ये एक, इसको हम वर्टिस बोलते हैं मैथमेटिक्स में,
ये एक वर्टस है, इसको हम बोलते हैं ये एक बी, एक ये वर्टस है, इसको बोल लेते हैं ये एक वर्टस है सी, इसको बोल लेते हैं ये एक वर्टस है डी। तो जब भी इन वर्टस को, ऑपोजिट वर्टस को हम मिलाते हैं तो जो हमारे पास लेंथ आती है, जो हमारे पास वो एक नई कह लें आप लाइन सेगमेंट आती है, उसको हम बोलते हैं डायगोनल। जैसे आप देखें ए की ऑपोजिट सी है, तो इन दोनों वर्टस को मिलाऊंगा तो एक डायगोनल बनेगा। तो मैं यहाँ पर आपको मिलाकर दिखा भी देता हूँ ताकि चीज़ें और भी आसान हो जाए। तो लेट्स से मैं अगर इस वाले वर्टस को, ए वाले वर्टस को इसके ऑपोजिट वर्टस से मिलाता हूँ लाइक इस तरीके से सी के साथ, तो ये एक मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं डी को बी से मिलाऊंगा, यानी डी के ऑपोजिट वाले वर्टस जो बी है उसको मिलाऊंगा, तो ये भी एक डायगोनल होगा। तो हमने बैरिकेड यहाँ पर लगाना है, जो ग्रीन लाइन है। अब कौन से डायगोनल पे लगाना है ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस डायगोनल पे लगाना है। ये दोनों डायगोनल्स इक्वली आपके पास आने हैं, तो आप इनमें किसी एक की भी लेंथ निकाल लेंगे तो वो काफ़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही बैरिकेड जो है आपको बनाकर दिखाया है इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको पता है स्क्वायर की वैसे भी ज्योमेट्रिकल जो फिगर है, आपको पता ही है कि स्क्वायर के ये जो 4 कॉर्नर्स होते हैं इन पे 90 डिग्री का टोटल एंगल बन रहा होता है सब पे, मतलब टोटल तो मिलाकर आप जब इसको करेंगे ये 360 पूरा हो जाएगा। लेकिन जब एक किसी भी कॉर्नर पे आप देखें, किसी एक सिंगल कॉर्नर पे, तो जो एंगल बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल होता है। तो इसका मतलब है अगर हम ये इसको राइट एंगल के लिहाज से सोचें तो देखें ए बी की लेंथ आपको पता है, बी सी की लेंथ आपको पता है, तो ए सी जो कि बैरिकेड की लेंथ है वो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मैं इसको लेट कर रहा हूँ कि लेट द लेंथ ऑफ द बैरिकेड बी, जो मैंने यहाँ पे अपनी फिगर बनाई हुई है उसके लिहाज से देखें तो ए से सी तक आप निकालते हैं लेंथ, तो वो बैरिकेड की लेंथ होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट द लेंथ ऑफ बैरिकेड बी ए सी, ठीक है। मैं ए सी को बोल रहा हूँ कि ये लेंथ होगी बैरिकेड की। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड है, जिसको हम लॉन्गर साइड भी बोलते हैं राइट एंगल की, इसका स्क्वायर करें तो ये इक्वल आएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी जो बाकी 2 साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो वो इस वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे हमने वही अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम आपको हेल्प करता है जब भी आपके पास 2 साइड्स गिवन हो, कोई एक निकालनी हो, तो ये वाला थ्योरम आपको हेल्प करता है उसकी दूसरी साइड भी निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, उसका अगर आप स्क्वायर ले लें, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या है, ए से लेकर सी तक साइड, जिसको हम बैरिकेड भी बोल रहे हैं, तो अगर हम ए सी का स्क्वायर ले लें तो वो बेसिकली किसके इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी जो बाकी 2 साइड्स हैं उनका स्क्वायर करें और उसको सम कर दें तो उसके इक्वल आना चाहिए। तो एक साइड तो ए बी है, यानी आप इसका स्क्वायर करेंगे, और दूसरी साइड आपके पास कौन सी है, वो है बी सी, आप इसका भी स्क्वायर करेंगे इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आप वैल्यूज पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ए सी तो हमने फाइंड आउट करनी है, ये ए सी का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ए बी की वैल्यू आपके सामने 50 है तो 50 पे स्क्वायर आ जाएगा। बी सी की वैल्यू भी आपके पास 50 है तो 50 का स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों 50 के स्क्वायर हैं, तो 50 का आप स्क्वायर लेते हैं और उसमें ही ऐड कर दें 50 का स्क्वायर, यानी 2 बार 50 है तो देखिए मैंने 2 बार 50 लिखा है, उन पे स्क्वायर डाला और ऐड कर रहा हूँ, तो आता है 5000। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ए सी का जो स्क्वायर है बेसिकली किसके इक्वल आता है आपके पास, वो इक्वल आता है 5000 के। अब क्योंकि मुझे ए सी फाइंड आउट करनी है, मुझे ए सी के ऊपर ये स्क्वायर नहीं चाहिए, और जब भी आपके पास किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर आ रहा होता है और आपने उसको खत्म करना होता है तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट। तो आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अलग से एक स्टेप कर सकते हैं, मैं इसी स्टेप पे स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा ए सी, और 5000 का आपने क्या कर लेना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आप ले लें इस तरीके से 5000 का, तो आपके पास आ गया 50 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसमें कैलकुलेटर में ये बटन होता है एसडी का, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, 70.71 आ रहा है। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से देखूं तो पहला डिजिट 7 है, दूसरा 0 है, तीसरा 7 है, और तीसरे से अगला देखना होता है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट में 1 ऐड कर देते हैं। तो तीसरे से अगला जो डिजिट यहाँ पे नजर आ रहा है वो 1 है, 5 से छोटा है, तो लास्ट डिजिट वैसे ही रहेगा। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं 70.7 यहाँ तक ही, और क्योंकि ये मीटर्स में चीज़ें दी हुई हैं तो मैं 7 मीटर्स लिखूंगा। तो हमने बैरिकेड की लेंथ निकाल ली है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास
बैरिकेड की लेंथ, ये मैंने ऊपर भी लिख दिया, मेंशन कर दिया कि मैंने एसी को बैरिकेड की लेंथ कहा हुआ था। अब एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आपने लिख देनी है कि जो एसी है आपका, जो आपने ये एसी निकाला है, ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद अक्सर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ है और लेंथ हमेशा कन्वेंशनली हम पॉजिटिव ही रखते हैं, पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। तो एसी ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।